क्या कभी आपने वो लम्हा सोचा है जब सैलाब का पानी सब कुछ निगल रहा होता है, इंसान भागते हैं, बच्चे चीखते हैं, औरतें पनाहगाहें ढूंढती हैं, मगर पीछे रह जाते हैं वो बेजुबान जानवर जो किसान की सांस, उसकी कमाई, उसका मुस्तकबिल होते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, किसान अपने बच्चों को कंधों पर उठाए भाग रहा होता है, उसके जानवर पानी के तेज़ बहाव में डूब रहे होते हैं। एक लम्हा और सब कुछ ख़त्म। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जानवरों का नुकसान है या फिर ये किसान की मईशत पर पड़ने वाली वो कारी ज़रब है जो कल हमारे दस्तरखान को खाली कर देगी। बात करेंगे सैलाब से मुतासरा इलाकों में लाखों बेज़ुबान जानवर किस हाल में हैं। ये है आपकी दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब सैलाब आता है तो हम सब इंसानों की जिंदगियों पर कितना तबाहकुन असर डालता है। हम सुनते हैं कि लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं, बुजुर्ग और औरतें पनाहगाहें ढूंढने लगती हैं और मर्द अपने खानदान को बचाने की तगदौ में लग जाते हैं। ये सब दुरुस्त है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो बेजुबान जानवर, वो गायें, भैंसें, बकरियां, मुर्गियां जिन पर किसान की जिंदगी और मईशत का इन्हसार है, वो किस हाल में होते हैं? आज हम बात करेंगे इस हकीकत की एक झलक की जो सैलाब के पानी के साथ जानवरों की जिंदगियां भी बहा कर ले जाती है। दोस्तों, पंजाब के खेतों में पलने वाले ये जानवर सिर्फ चारा खाने वाली मखलूक नहीं है, ये किसान का सरमाया है। उसके बच्चों की फीस है, उसके घरों की छत है, उसके बीमार का इलाज है और उसके चूल्हे की आग है। मगर जब सैलाब आता है तो सबसे पहले यही बेजुबान मखलूक इसका शिकार बनती है। पानी के तेज बहाव में डूबते हुए जानवर, भूख से निढाल बकरियां, बीमारियां फैलने से मरने वाली मुर्गियां और गर्मी और नमी से कमजोर होते मवेशी, ये सब एक ऐसी दास्तान बनाते हैं जो अक्सर हमारी खबरों में शामिल ही नहीं होती। अब जरा ये मंजर जहन में लाइए, हर किसान अपनी जमीन छोड़कर अपने बच्चों को कंधों पर उठाए पानी से भाग रहा है। पीछे उसकी भैंसें रस्सी से बंधी रह जाती हैं, पानी का रैला आता है और उन्हें बहा कर ले जाता है। किसान के चेहरे पर वो बेबसी का नक्शा कि जिसे आप देख लें तो शायद कभी भूल ना सके। क्या ये सिर्फ जानवरों का नुकसान है? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ किसान को अपने अहले खाना की फिक्र होती है, वहीं उसे अपने जानवरों की भी परवाह होती है। ये उस किसान की सालों की कमाई है जो लम्हों में ख़त्म हो जाती है। सैलाब के दौरान जानवरों के लिए सबसे बड़ा मसला होता है चारे का। पानी आने से सब्ज़ा, घास और ज़ख़ीरा सब बह जाते हैं। जानवर भूख से कमज़ोर हो जाते हैं, दूध देना बंद कर देते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। फिर बीमारियों का एक खौफनाक तूफान आता है। जल्दी इन्फेक्शन, मच्छरों और आलूदा पानी से फैलने वाले वायरसेस, ये बीमारियां न सिर्फ जानवरों को हलाक करती हैं बल्कि इंसानों तक भी मुंतकिल हो जाती हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हुकूमत या इदारे क्या करते हैं। जी हाँ, कुछ जगहों पर इमदाद पहुंचती है, वैक्सीनेशन टीमें पहुंचती हैं, मवेशियों के कैंप भी लगते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही को संभालना आसान नहीं होता। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां ना चारा पहुंचता है, ना वैक्सीन पहुंचती है और ना ही शेल्टर यानी पनाहगाहें होती हैं वहां पे। नतीजा ये होता है कि किसान न सिर्फ अपने जानवर खो देता है बल्कि उसकी मुआशी ज़िंदगी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। ये सिर्फ आज का मसला नहीं है। 2022 और उसके बाद के सैलाबों में हज़ारों जानवर डूबकर मर गए थे और अब 2025 में पंजाब के कई अजला में यही मंजर देखने को मिलता है। कसूर, झंग, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और मुल्तान जैसे इलाके शदीद मुतासिर हैं। लाखों जानवर या तो हलाक हो गए हैं या बीमारियों का शिकार हैं। सोशल मीडिया पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें बहुत से जानवर पानी में डूब रहे थे। कुछ मरे हुए थे और कुछ ऐसे भी थे जो पानी में डूबा हुआ चारा खा रहे होंगे। उनमें से अक्सर मर गए हैं या खुदा न खास्ता अनकरीब मर जाएंगे। ये सिर्फ जानवरों की हलाकत नहीं है बल्कि किसान की जिंदगी, उसके बच्चों के मुस्तकबिल और हमारी कौमी मईशत पर एक बहुत बड़ी कारी ज़रब है। दोस्तों, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर ये बेजुबान जानवर बोल सकते तो हमसे क्या कहते। शायद वो कहते, हमने तुम्हें दूध दिया, खेतों में काम किया, तुम्हारे बच्चों के स्कूल के खर्चे उठाए और तुम्हारे घरों की रोटी का बंदोबस्त किया। आज जब हमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो क्या तुम हमें यूं तन्हा छोड़ दोगे? ये सवाल
सिर्फ किसानों या हुकूमत के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, क्योंकि ये जानवर हमारी फूड चेन का हिस्सा हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएं तो हमारे दस्तरखान से दूध, दही, गोश्त और घी सब ख़त्म हो जाएगा। क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं? कभी भी नहीं हो सकते इसके लिए तैयार, क्योंकि जानवर ही हैं जिनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये वो लम्हा है जब हमें सैलाब के बाद जानवरों को दोबारा खड़ा करना है, किसान की जिंदगियों को दोबारा पटरी पर लाना है। ये एक लंबा और मुश्किल टाइम है, मगर ये सफ़र तभी आसान हो सकता है जब हम सब मिलकर उनकी मदद करें, जानवरों के लिए वैक्सीन, चारा और पनाहगाहें फराहम करें। ये कोई सेकेंडरी काम नहीं है, बल्कि ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के इस मौजू का मकसद यही है कि हम सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी नहीं, बल्कि उन बेज़ुबान मखलूक की तकलीफ़ को भी समझें, क्योंकि इंसान और जानवर एक ही जंजीर की दो कड़ियाँ हैं। अगर एक टूट जाती है तो पूरी जंजीर टूट जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सैलाब की खबर सुने तो सिर्फ ये ना सोचिए कि कितने लोग मुतासिर हुए, ये भी सोचिए कि कितने जानवर, कितनी जिंदगियां, कितने ख्वाब पानी में डूब गए हैं। और ये भी सोचिए कि हम सब मिलकर उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने आज उन जानवरों को बचाया तो कल वही हमारी जिंदगियों को सहारा देंगे। तो ये थी कहानी पंजाब के सैलाब में जानवरों के दुख की, एक ऐसी कहानी जो शायद खबरों में ना आए, मगर हकीकत में हर उस किसान के दिल पर लिखी जाती है जिसने अपने मवेशी खोए हैं। याद रखिए, ये कहानी अधूरी है जब तक हम सब मिलकर इसे बदल न दें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। कीप इन टच विद आपकी दुनिया।